नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। इन दिनों चुनावी रैलियों पर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सभी दल सियासी रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो। लेकिन इन रैलियों में एक ख़ास बात निकल कर सामने आई है, वो ये ख़ास तौर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में। अखिलेश यादव अपनी रैलियों में बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी की फिर चाहे वो योजनाएं हों, चाहे उनके प्लान हों, चाहे उनके वादे हों, उन सब पर बीजेपी को घेर रहे हैं। फिर चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मसला हो, संविधान बचाने की बात हो, योजनाओं की बात हो, किसी मोर्चे पर वो बीजेपी को बख्श नहीं रहे। लेकिन अपनी अब तक की 3 रैलियों में उन्होंने बीएसपी पर एक भी सियासी वार नहीं किया। बीएसपी पर उन्होंने कोई हमला नहीं बोला, बीएसपी का अपनी रैलियों में कोई जिक्र नहीं किया। तो मायावती की बीएसपी के लिए क्या अखिलेश के मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है? तो क्या अभी भी अखिलेश के मन में बीएसपी को लेकर कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा हुआ है? आखिर क्यों अखिलेश अपनी चुनावी रैलियों में बीएसपी पर हमलावर नहीं है, जबकि वहीं दूसरी तरफ चाहे मायावती हों या फिर बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हों, दोनों लोग जितना बीजेपी और कांग्रेस पर आक्रामक हैं उतना ही सपा पर भी आक्रामक हैं। आकाश आनंद तो सपा को लाल टोपी कहकर संबोधित कर रहे हैं रैलियों में और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं सपा पर, जबकि वो बीजेपी और कांग्रेस पर भी हमलावर हैं और ऐसा ही मायावती भी कर रही हैं। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव क्यों बीएसपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं, ये बड़ा विषय है, बड़ा सवाल भी है। क्योंकि बीएसपी ना तो अभी इंडिया अलायंस की पार्टनर है, ना उन्होंने कोई गठबंधन किया है, तो फिर बीएसपी पर अखिलेश का ये डिफेंसिव अप्रोच क्या बतलाता है, इसका संदेश क्या है? क्या अभी भी अखिलेश को ये लगता है कि चुनाव के बाद बीएसपी के साथ उनको हाथ मिलाना पड़ सकता है? क्या चुनाव के बाद इंडिया अलायंस को मायावती की ज़रूरत पड़ सकती है? क्या चुनाव के बाद एक बार फिर से बुआ बबुआ को साथ आना पड़ सकता है? तो शायद इसीलिए अखिलेश यादव मायावती पर हमलावर नहीं है। और ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी भी अपनी रैलियों में कांग्रेस और सपा को पानी पी पी कर कोस रही है। फिर चाहे वो पीएम मोदी की रैली हो, सीएम योगी की रैली हो, जेपी नड्डा की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, किसी की हो, कांग्रेस और सपा पर सभी हमलावर हैं। लेकिन अभी तक पीएम मोदी की रैली में, अमित शाह की रैली में और सीएम योगी की रैली में किसी में मायावती पर जोरदार प्रहार करता हुआ कोई नहीं दिखा। तो क्या मायावती एनडीए और इंडिया दोनों की ज़रूरत है? क्या बीजेपी को भी लगता है कि अगर खेल बिगड़ता है, कहीं ऐसी स्थिति आती है सहयोग लेने की, तो क्या मायावती के लिए गेट खुला रखा गया है? जबकि मायावती खुले तौर पर और उनकी पार्टी बीएसपी खुले तौर पर इंडिया और एनडीए दोनों पर बरस रही हैं, जमकर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन ये दोनों बीजेपी और सपा डिफेंसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। तो इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है कि क्या चुनाव के बाद मायावती इंडिया और एनडीए की मजबूरी बनने वाली हैं? क्या मायावती के बिना सरकार का गठन इस बार मुश्किल होने वाला है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतने हमले सहने के बाद आखिरकार अभी तक बीजेपी और सपा की तरफ से मायावती की पार्टी को लेकर क्यों नहीं कोई सियासी हमला बोला गया? या फिर बीजेपी और सपा ये समझती है कि बीएसपी क्या लोकसभा चुनाव 2024 की रेस से अलग है, रेस में है ही नहीं? इसके दो ही मतलब निकल सकते हैं। या फिर बीजेपी या सपा को ये लगता है कि मायावती के बिना सरकार का गठन मुश्किल है, क्या ऐसे हालात बनने वाले हैं? या फिर ये दोनों सोचते हैं कि मायावती रेस में ही नहीं है। लेकिन जिस तरह मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार चुनाव लड़ रही है, अकेले दम पर 80 सीटों पर दावा ठोक रही है, और जिस तरह उसकी तैयारी है और जिस तरह धरातल पर तैयारी दिख रही हैं, वो
इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों के लिए खतरे की घंटी है। शायद यही वजह है कि ये दोनों पार्टियां, इंडिया अलायंस और एनडीए की बड़ी पार्टियां बीजेपी और सपा, ये मायावती पर डिफेंसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं। इनको पता है कि कभी भी मायावती की ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे भी सियासत में गठबंधन की गुंजाइश कभी ख़त्म होती ही नहीं। भले ही पानी पी पी कर सियासी रैलियों, चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर बयानबाजी की जाए, सियासी तीर छोड़े जाए, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो यही सियासी दल, यही नेता चाय पीकर सब भूल जाते हैं और गले लग जाते हैं। जैसा बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की स्थिति ऐसी थी, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, मरने मारने तक की बात होती थी। नीतीश कुमार कहते थे मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी वाले कहते थे नीतीश नाक रगड़ लें तो भी बीजेपी के गेट नहीं खुलेंगे। लेकिन क्या हुआ, दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। अब दोनों मिलकर लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं। तो यूपी में भी क्या कुछ ऐसा होगा चुनाव के बाद, 4 जून के बाद जब नतीजे आ जाएंगे? क्या दोनों को लगता है कि मायावती अभी मजबूरी हैं, इसलिए मायावती के खिलाफ ज़्यादा कुछ कहा जाए या ना जाए, कुछ सियासी बयानबाजी की जाए? वरना आखिर क्यों नहीं अब तक पीएम मोदी की तरफ से कोई बीएसपी पर हमला बोला गया, जबकि पीएम मोदी यूपी में मेरठ में रैली कर चुके हैं, पीलीभीत में कर चुके हैं, सहारनपुर में कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी पीलीभीत में कर चुके हैं, सहारनपुर में कर चुके हैं। लेकिन अभी तक मायावती की बीएसपी के खिलाफ किसी ने खुलकर बयानबाजी नहीं की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी और अखिलेश यादव की बीएसपी के खिलाफ इस डिफेंसिव अप्रोच की वजह क्या हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है? अपना सुझाव, अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।